प्रणाम मित्रों। अभी हाल के दिनों में ही कर्नाटक के सिद्धिरमैया सरकार ने आरक्षण जो कि स्थानीय लोगों को दिया जाएगा वो निजी क्षेत्र में दिया जाएगा इसकी घोषणा की, जिसका कि उन्हीं के मंत्रियों ने, उन्हीं के कैबिनेट मंत्रियों ने, श्रम मंत्री ने और उद्योगपतियों ने इसका भारी विरोध किया। इस विरोध के पीछे क्या क्या कारण है और क्या स्थानीय आरक्षण देने से भारत के संघीय ढांचे पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या यह आरक्षण देना, निजी क्षेत्र में आरक्षण देना उचित है? इसका उद्योगपतियों ने क्यों विरोध किया? कर्नाटक में जो यह बिल पास किया गया, इसके अंतर्गत 50% प्रबंधन में और 75% अदर में देना तय किया गया और इसमें सी और डी ग्रुप की नौकरियों में ये पूरा आरक्षण दिया जाना था स्थानीय लोगों को। इसमें यह शर्त रखी गई कि स्थानीय व्यक्ति को कम से कम 15 साल कर्नाटक में रहना आवश्यक है, उसे कन्नड़ भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है और उसको स्थानीय तौर पे होना आवश्यक है। अगर वह व्यक्ति 10वीं पास नहीं है तो उसको एग्जाम के थ्रू रखा जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि हर क्षेत्र में कर्नाटक के व्यक्तियों को रखने का आरक्षण दिया जाना था। अगर कोई कंपनी इस रूल नियम को नहीं मानती है तो उस पर 10,000 से लेकर 25,000 तक जुर्माना लगाया जा सकता है, जिसका कि विरोध, निजी क्षेत्र में आरक्षण का विरोध यहाँ के सभी इंडस्ट्रियलिस्ट, खासतौर पे आईटी सेक्टर के लोगों ने भारी विरोध किया। इसमें अज़ुम मजूमदार ने लिखा कि इस तरह से अगर आरक्षण दिया जाएगा तो काबिल लोगों की बहुत ही कमी हो जाएगी और यह काबिल लोग अगर नहीं रहेंगे तो इंडस्ट्रीज को चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और यह आईटी सेक्टर पूरे जीडीपी का 25% होता है, यानी कि बहुत ही भारी मात्रा में जीडीपी देती है यह कंपनियां। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल्स ने इसका बहुत ही भारी विरोध किया। सबसे बड़ा कारण इसका यही है कि अगर हम आरक्षण के द्वारा लोगों को रखेंगे तो हमें अच्छे लोग मिलना, काबिल लोग मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पर यह भी कहा था कि जिस व्यक्ति के पास भारत का डोमिसाइल है वह व्यक्ति कहीं पे भी भारत के किसी भी क्षेत्र में जाकर नौकरी और व्यवसाय कर सकता है। अगर और भारत के अनुच्छेद 5 का यहाँ पर उदाहरण देते हुए कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर इसको वैध या अवैध रूप से उपयोग करता है तो यह भारत के संघीय ढांचे पर नुकसान करेगा और यह भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत ही घातक साबित हो। तो मित्रों, यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि निजी आरक्षण भारत के संघीय ढांचे पर नुकसान पहुंचाने वाला है और निजी क्षेत्र में आरक्षण से लोगों की भारी कमी हो सकती है, प्रतिभाओं की कमी हो सकती है, प्रबंधन में कमी हो सकती है और जिसके कारण कि भारत के इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इस प्रकार के कोई भी अगर अनुच्छेद आते हैं, तो अगर इस प्रकार के कोई भी विधेयक आते हैं तो वहाँ लोगों को इसका विरोध करना चाहिए। लेकिन मेरे विचार यह भी है कि लोगों को, स्थानीय लोगों को भी निजी क्षेत्र में आरक्षण मिलना चाहिए, वहाँ के लोगों में उसकी वरीयता देनी चाहिए। इस प्रकार का कोई भी अगर विधेयक आता है तो इसका विरोध किया जाना चाहिए, क्योंकि यह संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाने वाला है। तो मित्रों, जो कांग्रेस सरकार यह कहती थी कि भाजपा सरकार संविधान में परिवर्तन लाना चाहती है, वो खुद ही परिवर्तन लाना चाहती है और वह ऐसा परिवर्तन ला रही है जो कि भारत के संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाने वाला है। ऐसे संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाने वाले विधेयकों का हमें विरोध करना चाहिए। धन्यवाद।